अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले तो बहुत ज़्यादा सॉरी, मुझे पता है मैंने काफ़ी दिनों से कोई भी व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं किया। आज मेरी सिस्टर आई थी अपने चैनल पे लाइव, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग मेरा पूछ रहे थे। तो फाइनली आई एम फ्री फ्रॉम स्कूल, तो अब आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वीडियोस मिला करेंगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड करूँ, मेकअप रिलेटेड, स्किन केयर रिलेटेड या व्लॉग। तो इंशाल्लाह आपको रोज़ कोई ना कोई तो वीडियो लाजमी मिलेगी। और यहाँ मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हुई थी और ये मैंने पहना था वाइट एंड ग्रीन ड्रेस, तो पूरा पाकिस्तान का झंडा लग रही थी मैं। तो ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये है लास्ट संडे का व्लॉग। और अब देखें संडे आने भी वाला है दोबारा। ज़रा भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मसरूफियात इतनी होती थी, स्कूल से आने के बाद इतनी थकी होती थी, रोज़े के साथ स्कूल जाना, तो बिल्कुल वापसी आके ना हिम्मत नहीं रहती थी। तो यहाँ मैं घर के कपड़ों में खड़ी हूँ। घर के कपड़ों में मैं क्यों खड़ी हूँ, आप वैसे मेरी सिस्टर के चैनल पे देख चुके होंगे कि उनके घर अफ्तारी थी, तो बस हम वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है सिस्टर के घर जाना था तो पहले ज़रा चले गए बाकी लोगों के आने से पहले। तकरीबन मैं उठ गई थी 12 बजे तक मैं उठ गई थी। और फिर हम लोग आई थिंक 2 बजे तक हम घर से निकल गए थे। और यहाँ हमने मतलब अपनी चीज़ें पैक कर ली थी, ड्रेस हो गया, शूज़, तो ये सब चीज़ें पैक कर ली थी। और अब हम ये जा रहे हैं। तो पूरे ख़ानदान की दावत की थी, अफ्तारी की थी सिस्टर ने, तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो बस ये सिस्टर के घर की तरफ ही जा रहे हैं हम लोग। तो करीम बुलवा ली थी हमने, लेकिन आप यकीन करें इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना उस दिन। और जो करीम हमने बुलाई थी, मतलब जो बुक हुई थी, उसमें उसका जो एसी था वो भी वर्क नहीं कर रहा था और शदीद लू लग रही थी। और कुछ देर के बाद तो जैसे होता है ना कि गर्मी लगना बंद हो जाती है, इसी तरह कुछ देर के बाद बॉडी बिल्कुल ही इम्यून हो गई थी, यानी कि लू लगना भी जो है ना वो बंद हो गई थी। तो मैं सबको बुलाया था सिस्टर ने, मेरे ससुराल वालों को, वहाँ से दूसरी सिस्टर के ससुराल वालों को, हमारे पूरी फैमिली को। तो सब एक पूरी फैमिली की गेट टुगेदर थी, क्योंकि रमज़ान ही एक वाहिद वो महीना है जब सब लोग मतलब एक दूसरे की अफ्तारियाँ करते हैं और वहीं एक दूसरे से जो है वो बंदा मिल सकता है। वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं मिल सकता, लेकिन रमज़ान में अफ्तारियाँ होती हैं तो वहाँ चले बंदा एक दूसरे से मिल लेता है, क्योंकि हर किसी की जो ना ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है। और भावलपुर में मिनीसो खुला है, कौन कौन गया देखने, मतलब वहाँ गया है, शॉपिंग की है। मैंने मिनीसो से शॉपिंग किया। अगर आप लोग मिनीसो हॉल देखना चाहते हैं कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और दूसरी बात ये कि मिनीसो से मैं एक ऐसी चीज़ लाई हूँ, बॉम्ब चीज़ है वो, स्किन केयर प्रोडक्ट है, यानी कि 3 स्टेप है। और वो तीनों स्टेप अगर आप लोग कर लेते हैं ना तो आपकी स्किन पहले स्टेप के बाद ही ना इतनी ज़्यादा चमकना शुरू हो जाती है। हमेशा इफ़ेक्ट तब पता चलता है फेस पे जब ना आपका जो नोज़ है ना वो अगर ग्लो करना शुरू कर देना आफ्टर क्लिनजिंग, तो आपको पता मतलब हो जाता है अंदाज़ा कि मतलब इफ़ेक्ट आएगा। और मुझे 3-4 दिन हुए हैं वो प्रोडक्ट लाए हुए और मैंने 2 दफ़ा यूज़ किया है। और आप यकीन करें इतना बेस्ट रिज़ल्ट है उसका, और कीमत भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसको फुल डिटेल में रिव्यू दूँ, नेक्स्ट वीडियो उसी प्रोडक्ट्स पे बनाऊँ, क्योंकि ईद आने वाली है और स्किन केयर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो प्रोडक्ट सिर्फ अंडर 600 रुपीज़ है, यानी कि 600 के भी अंदर अंदर आएगी वो। तो बस अगर आप लोग चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह उसका रिव्यू दे दूँगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और जो मुझे पता है जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो आप लोगों को भी लाजमी अच्छी लगती है। तो हम ये पहुंच गए हैं सिस्टर के घर। और तलहा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना, नहीं तो तलहा ही आता है अपने पापा के साथ डोर ओपन करने, लेकिन तलहा की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बुखार था। क्योंकि उससे पहले भी हमारे ख़ानदान में ना एक अफ्तारी हुई थी, तो आपको पता बच्चों को नज़र भी बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। कौन कौन लोग हैं जो नज़र पे बिलीव करते हैं। मैं तो करती हूँ कि मतलब हाँ नज़र लग जाती है। बाकी मैं कूलर के सामने इस तरह बैठी थी, क्योंकि अपना घर है तो बंदा अपने घर में तो किसी तरह भी बैठ सकता है। गर्मी शदीद है, शदीद। और इसी गर्मी में रोज़े रख के स्कूल जाते रहे हम, तो बस वो अल्लाह ताला है ना कि हिम्मत देते हैं। बाकी ये तला और इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इसकी, तो बस ये खेल रहा था, ज़िद कर रहा था बार बार कि मुझे मोबाइल दो, मोबाइल दो। तो बस मोबाइल के ही लालच लगा हुआ था। और आजकल आपको पता है कि आजकल के हर बच्चे को ना जो है मोबाइल की जो है वो बहुत ज़्यादा लत है।
मोबाइल का बहुत ज़्यादा हर बच्चा शौकीन है। तो बाकी सिस्टर ने पूरा घर हमारे आने से पहले उन्होंने साफ़ कर लिया था। तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दो, बाकी इंशाल्लाह हाउस टूर जो फुल हाउस टूर है ना वो अपने चैनल पे वो खुद देंगी। बाकी हम लोग जल्दी चले गए थे, रोज़ा तो खुलता 7 बजे तक। तो मैं ये देख रही थी जेफरी स्टार। जेफरी स्टार इज़ वन ऑफ द फ्यू यूट्यूबर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब जेफरी स्टार का वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बंदा बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। बाकी मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते, लेकिन पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी जेफरी स्टार अच्छा लगता है। मतलब रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ऑनेस्ट बंदा है। तो बाकी फिर बच्चों ने पोइम्स लगा ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े प्रेस करने। तो यहाँ ये भाई भी साथ गया था, ज़ाहिर बात है। तो भाई की शर्ट पहले मैंने कहा भाई की शर्ट प्रेस कर लूँ, और उसके बाद मैं अपना करूँगी ये वाला ड्रेस प्रेस। ये वाला ड्रेस मैंने वहाँ भी पहना था ताई अम्मा के घर, जब मैं अफ्तारी पे गई थी तो मैंने वहाँ भी पहना था। अब मैंने इसलिए सिस्टर के घर भी ये पहन लिया क्योंकि मैं अपना ड्रेस जो है वो दर्जन को दे के आई थी, और उन्होंने मुझे अभी तक नहीं दिया था और कहा था कि ईद के बाद। तो फिर मैंने कहा ठीक है कोई पुराना ही पहन लेते हैं। अब ये तो नहीं ना कि एक दफ़ा ड्रेस पहनो और बस फिर उतार दो, मतलब फिर पहनो ही ना। तो आपकी अम्मी भी ये कहती होंगी कि अगर आप कहते होंगे कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने को, यकीनन आपकी अम्मी भी कहती होंगी कि जो इतने सारे कपड़े हैं उनको आग लगा दो, अलमारियां भरी पड़ी हैं लेकिन तुम लोग पहनते नहीं और फिर कहते हो कि नए कपड़े बनाओ, हमारे पास कपड़े नहीं हैं। मेरी अम्मी तो ये बात लाजमी कहती हैं। तो बाकी कौन कौन ऐसा है जिसको खब्त है कि कपड़े बहुत ज़्यादा नीट प्रेस होने चाहिए, मतलब पानी, मैं तो इवन के रेशमी कपड़ों को भी पानी लगा के इस्त्री करती हूँ कि मतलब उनमें ना सिलवटें ना रह जाए। तो बस क्या मैं जल्दी से कर लूँगी कपड़े प्रेस। तो अब मैं अपना ये ड्रेस प्रेस करने लगी थी। तो बाकी मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। आप लोग सुनाएं कैसे जा रहे हैं रोज़े। अब तो खैर से रोज़े बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले हैं और ताक़रातें शुरू हो चुकी हैं। बस अल्लाह ताला जो लोग इत्तिकाफ़ में बैठे हैं उनके जो हैं इत्तिकाफ़ को कबूल फ़रमाएँ, उनकी दुआएं कबूल फ़रमाएँ। हम सबको चाहिए कि एक दूसरे को अपनी दुआ में याद रखें। मैं आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मुझे सब लोगों के आप लोगों के नाम नहीं आते, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जी जो मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली है उनमें से जो लड़कियाँ मुझे देखती हैं, मुझे प्यार करती हैं, और जो प्यार नहीं भी करती उनको अपने घरों में आबाद रखना, और जिनकी औलादें नहीं हैं उनको औलाद की नेमत से नवाजना। मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ हर वक्त, हर नमाज में, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। बिल्कुल एक फैमिली में आपको पता है कैसे एक दूसरे के लिए दुआएं की जाती हैं। तो बस अल्लाह ताला जिन बहनों को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से महरूम रखा हुआ है, इंशाल्लाह उनकी औलाद लाजमी होगी। आपने परेशान नहीं होना, आपको अल्लाह ताला जी बहुत जल्द नवाजेंगे औलाद की नेमत से। बाकी ये बच्चों ने पोइम्स लगा ली थी। तो ये तलहा बैठा, तलहा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी इसलिए बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। और पता है आपको बच्चों को नज़र तो लग ही जाती है, तो मैं तो बिलीव करती हूँ उनके नज़र लगती है। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि हाँ जी नज़र लगती है। और अभी बहुत ज़्यादा टाइम था अफ्तारी में, तो बस हम फिर इसी तरह बैठे थे। मतलब बच्चों ने पोइम्स लगाई हुई थी, यहाँ मैं बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी और बच्चे ये जो है पोइम सुन रहे थे। बाकी अफ्तारी से पहले मैं तैयार हो गई थी क्योंकि अभी ऊपर जाके काम भी करना था। ऊपर सेटअप किया था सारा। तो मैंने आपको बताया कि मैंने यही वाला ड्रेस पहना था जो मैं ताई अम्मा के घर भी पहन के गई थी, तो सेम मैंने वही ड्रेस पहना है। ये फ्रॉक है, उसके बाद ये एथनिक का ट्राउज़र हो गया, और साथ में मैंने वेजिस पहन लिए थे। तो मैंने कहा आप लोगों को अपना ज़रा ड्रेस दिखा दूँ। तो इस तरह के इसके बेल बॉटम बाजू हैं। बाकी लोग आना शुरू हो चुके हैं। तो ये जो आप हाथ देख रही हैं मेरी सिस्टर का हाथ है, जो मुझसे बड़ी हैं, जो सबसे बड़ी हैं उनका चैनल है लाइफ ऑफ जॉबियन मॉम, और ये जो है ये मुझसे बड़ी हैं। तो मैं आपको लोग दिखाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं फेस नहीं दिखा सकती थी, वो इसलिए क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी होती है। तो मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर कोई नहीं आना चाहता वीडियो में तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि आएँ वो वीडियो में। बाकी ये मैं जा रही हूँ ऊपर, और मैंने तलहा को जो है वो उठाया हुआ था, और यकीन करें वेजिस पहने हुए थे, माशाल्लाह तलहा को उठाया था और चलना मुझसे मुश्किल हो गया था।
ऊपर वाले पोर्शन में की थी। अभी तो आपको बहुत ज़्यादा धूप लगेगी, लेकिन अब रोज़ा तो ज़ाहिर बात है 7 बजे खुलता है, तब तक तो बिल्कुल सुकून हो गया था और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है वो सोसाइटी में रहती हैं, हाउसिंग सोसाइटी में, तो वहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो मैंने कहा आपको हाउसिंग सोसाइटी का भी एक टूर दे दूँ। बाकी किस किस की सिस्टर जो है वो मैरिड हैं और आप भी उनके घर इस तरह जो है वो दिन गुजारने जाती हैं, रहने जाती हैं, तो बहुत सुकून, मतलब हम लोग मोहल्लों में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ बाइक गुज़रते हैं, रेडी वाले गुज़रते हैं, तो वहाँ इतना ज़्यादा सुकून नहीं होता, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में इतना ज़्यादा सुकून होता है ना। तो बस ये तला अभी फिर रहा था और आप तला का खुस्सा चेक करें ज़रा। और बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं इस तरह की ट्रेडिशनल जूतियाँ पहन के, जैसे खुस्सा हो गया, कोल्हापुरी हो गई, बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। तो आपने लोगों ने तला और साथ के लिए दुआ करनी है, उनको भी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला उनको हमेशा सेहत वाला ही रखे, उनकी ज़िंदगियाँ लंबी करें, आमीन सुम आमीन। तो या मैं तला को कह रही थी आओ तला हम ऊपर चलें, और आपको पता बच्चों को सीढ़ियाँ चढ़ने का कितना ज़्यादा शौक़ होता है, लेकिन बीमार था तो इसलिए उसने ज़रा नहीं, मतलब उस दिन उसमें हिम्मत ही नहीं थी, बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ था। और ये मैं आपको दिखा रही थी बकरियाँ। मुझे बकरियों के बच्चे बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, इतने वो प्यारे लगते हैं जब वो फुदक रहे होते हैं, इधर से उधर उछल रहे होते हैं, मुझे बड़े ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो बाकी ये प्लेट्स मैंने बना ली थी, जल्दी जल्दी में बनाई थी क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा लेट आया था, तो फिर इस तरह मतलब प्लेट्स बना ली थी। और आप यकीन करें प्लेट्स में देखिए समोसा है, पकौड़े हैं और खजूर है, लेकिन लोग ये भी छोड़ जाते हैं। मुझे ना एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि जब आप अपने घर में एक चीज़ बनाते हो तो आप नहीं ज़ाया करते, लेकिन अगर आप किसी के और के घर जाते हो तो आप ज़ाया कर देते हो, जबकि रिज़्क को तो ज़ाया करना ही नहीं चाहिए, किसी हाल में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं, ये हरकत ज़रूर करते हैं, बेशक वो जितने भी पढ़े लिखे मर्जी हो। अब जैसे वो है, लोग अफ्तार बुफ़े पे जाते हैं, आपने देखा होगा अफ्तार बुफ़े पे जाते हैं तो इतना ज़्यादा डाल लेते हैं, चलें हम ये कह लेते हैं कि अफ्तार बुफ़े पे तो भाई पढ़े लिखे लोग जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो अफ्तार बुफ़े पे जाते हैं और इतना ज़्यादा वो डाल लेते हैं ना कि फिर वो बचा रह जाता है और ज़ाया हो जाता है। तो उतना ही डालें जितना कि अल्लाह ताला मतलब जितना कि आप खा सके, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनको अल्लाह ताला ने रिज़्क नहीं दिया, जिनको रिज़्क से महरूम रखा हुआ है, तो खुदा का शुक्र अदा किया करें। और ये भी देखें, यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि नीचे देखिए किस तरह मतलब नान पड़े हैं और ये सालन पड़ा है, तो अब तो ये ज़ाया हो गया। तो यही तो चीज़ बुरी लगती है कि अपने घर आप हों और आप जो है खाना नहीं बचाते, लेकिन दूसरों के घर जाके आप खाना बचा देते हैं, खाना ज़ाया होता है, रिस्क ज़ाया होता है और उसका गुनाह आपको ही मिलता है, जिसने दावत करवाई है उसको तो बिल्कुल नहीं मिलने ज़रा। बाकी ये सारे लोग चले गए थे तो फिर मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, तो बस हम अभी यही समेटेंगे। तो आज का व्लॉग इतना ही था, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। नेक्स्ट वीडियो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग वो स्किन केयर पे देखना चाहते हैं या कोई व्लॉग देखना चाहते हैं, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने दूसरे चैनल AH व्लॉग्स का भी लिंक दूंगी, आप लोग वहाँ तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे ना वीडियोस देखते हैं वहाँ, तो इंशाल्लाह मैं वहाँ भी बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूँगी। तो कल मैं घर आऊँगी तो मैं कोशिश करूँगी कि पूरे दिन का अपनी जो रूटीन है वो आप लोगों से शेयर करूँ। तो बस मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला जी हम सबको अपने घरों में आबाद रखें, खुश रखें। अल्लाह ताला जी हमारे सब के रिज़्क में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा फरमाएं, बहुत 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 ज़्यादा, आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।